बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। काउंटडाउन बुक 6 और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंटीजर्स। हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया था। आज हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी रह गई थी मल्टीप्लिकेशन की, उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2A के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर बच्चों आपको जो बॉडमास रूल आपने ग्रेड 5 में पढ़ा था ना, उसको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों कि ब्रैकेट में हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो उसमें अब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो 2 नंबर्स होते हैं, या तो ये ऐड हो रहे होते हैं और या ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो बॉडमास रूल में आपने इस चीज़ को पढ़ा था कि जब ब्रैकेट में हमारे पास कोई भी नंबर्स होते हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर ब्रैकेट के बाहर चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट के बाहर हम तभी जाते हैं जब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें या इनको जो भी है ऑपरेशन उसको सॉल्व कर लें। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स, अब जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों नंबर्स आपस में प्लस हो ही नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हम बाहर वाले नंबर के साथ इनको कैसे मल्टीप्लाई करें, उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7। अगर आप इसको बॉडमास रूल से सॉल्व करो तो ये क्या होगा, पहले आप 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर 6 प्लस 7 करोगे, आंसर 13 आएगा। जब इसका आंसर 13 आ जाएगा तो आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर 65 आएगा। इसी को करने का एक और भी मेथड होता है, और उस मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए हम इसको लिखेंगे 5 ब्रैकेट 6 प्लस 7, और ये जो बाहर नंबर है अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को प्लस किए बगैर भी इसका आंसर 65 ला सकती हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगी कि ब्रैकेट के जो बाहर नंबर है इसको मैं बारी बारी ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूँगी। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है ये अंदर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, इसको मैं लिखूँगी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस का साइन लगाऊंगी बीच में। अगर यहाँ प्लस होगा तो बीच में प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो बीच में माइनस लगाएंगे, और उसके बाद इसी 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये देखिए मेरे पास एक दफ़ा मैंने 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा मैंने 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 6 जार 30, 5 7 जार 35। अब जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास 65 आता है। जब इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको इंशाल्लाह ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट आपको ये याद रखना है कि ये कब होगा, जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो या तो ऐड हो रहे हों और या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो हम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने यहाँ पर अकाउंट फॉर करना है। अब आ जाइए पेज नंबर 21 पर। यहाँ पर हमारी 2 ब्लैंक्स रह गई थी, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम ट्रू फॉल्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 7 प्लस 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 के अंदर 5 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो हम कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में करके इनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। इन्होंने ऑलरेडी हमें एक्सपेंड करके दिया हुआ है, सिर्फ कुछ नंबर्स मिसिंग है। तो यहाँ पर 5 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और दोबारा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है, बीच में माइनस का साइन भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आपको इन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंड करके दे दिया। अब यहाँ पर मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3 प्लस 4 को, कि जब मैं उसको एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पर वो नंबर आएगा, तो पहले वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और फिर वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो ये नंबर हमारे पास यहाँ पर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा। गौर से देखिए, 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 3 प्लस 4, तो ये क्या होगा, ये आपने एरोज बनाने, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4,
और बीच में हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आंसर आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 आंसर आता है, 15 + 20 35 होता है। और अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करो 3 + 4 करो तो आंसर आपके पास 7 आता है, 7 × 5 = 35 आता है। दोनों सिचुएशन में आंसर आपके पास सेम आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको क्यों सिखाई जा रही है? क्योंकि जब आप अभी अलजेब्रा करना स्टार्ट करोगे, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर एक्सप्रेशंस, वहाँ पर आपको इसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है, तमाम नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। हाँ, इसका रिवर्स सही नहीं होता, क्योंकि एक होल नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। दिस इज़ ट्रू। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 8 - 4 - 2 = 8 - 4 - 2। आप सॉल्व करके देख लो। यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 - 2 का आंसर 2 आएगा, ठीक है। फिर 8 - 2 का आंसर 6 आएगा, यानी इस तरफ हमारे पास आंसर 6 आ रहा है। देखते हैं इस तरफ भी 6 आता है या नहीं। 8 - 4 होता है 2 और 2 - 2 होता है 0। इसका मतलब है कि ये फॉल्स हो गया। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ, ये हमारे पास सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। उसके बाद कह रहे हैं 10 - 6 - 4 = 10 - 6 - 4। यहाँ पर 6 - 4 किया पहले, इनका आंसर क्या आएगा? 6 - 4 = 2। अब 2 के बाहर माइनस है, तो 10 - 2 करेंगे, आंसर 8 आएगा। यहाँ पर भी देखते हैं कि आंसर 8 आ रहा है या नहीं। 10 - 6 = 4, 4 - 4 = 0। तो ये भी फॉल्स हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो हमारी बात भी प्रूफ होती जा रही है कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। 15 - 12 = 12 + 15। क्या ऐसा पॉसिबल है? 15 - 12 3 होता है और 12 + 15 27 होता है, तो ये बात भी बिल्कुल फॉल्स है। उसके बाद है 16 / 4। 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 × 4 = 16 होता है, 4 बचा। फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं 16 डिवाइडेड बाय, पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये ब्रैकेट में है। 4 / 2 = 2 और 2 को फिर डिवाइड करेंगे 16 से, तो आंसर आएगा 8। यहाँ पर हमारे पास आंसर आया था 2, यहाँ पर आंसर आ रहा था 8, तो इसका मतलब है ये भी ट्रू नहीं है। अगर ये बीच में कट लगा देते और कह देते ये = नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाती। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4 × ब्रैकेट 5 × 6। ये आ गई मल्टीप्लिकेशन की, तो ये बिल्कुल सही है। 5 × 6 = 30 और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 120। और यहाँ पर 4 × 5 = 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 120। इसका मतलब है कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। और हमने पढ़ा था कि हमारी जो एसोसिएटिव लॉ होती है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों पर अप्लाई होती है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 3 × 4 + 1। बॉडमास रूल अप्लाई करें तो 3 × 4 = 12, 12 + 1 = 13। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं 3 × 5, तो 3 × 5 = 15। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी अलग अलग हो गई, ठीक है। 3 × 4 = 12 + 1 13 आंसर आ रहा है और यहाँ पर 15 आंसर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट है 20 + 10 / 2। बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, पहले 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 5, 5 में प्लस करेंगे 20 तो आंसर आएगा 25। और यहाँ पर 30 / 2 है विच इज़ 15। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट्स हमारी इक्वल नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगी। ज़्यादातर स्टेटमेंट्स हमारे पास अभी तक फॉल्स आई हैं। उसके बाद है 5 / 10। देखो यहाँ पर इन्होंने 10 / 5 लिखते हैं = 2, तो बात बिल्कुल सही होती है। 10 को 5 से डिवाइड करो तो 2 आंसर आता है, लेकिन 5 को 10 से डिवाइड करने से आंसर 1/2 हाफ आता है। मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, 10 बच्चों में डिवाइड करूँगी तो हर बच्चे को आधी आधी चॉकलेट मिलेगी। और 10 / 5 का मतलब है मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, 5 बच्चे हैं, हर बच्चे को चॉकलेट्स दूंगी तो हर बच्चे को 2 चॉकलेट्स मिलेंगी। इसका मतलब है कि ये दोनों बातें सेम नहीं होती। यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट्स कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो हर एक को हाफ मिलेगी, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट है 5 / 5। जब भी किसी नंबर को अपने आप से डिवाइड करोगे हमेशा आंसर 1 आएगा, ये तो बात हमें पता है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। 12 / 4 = 4 / 12। 12 चॉकलेट्स हैं, 4 बच्चे हैं, हर एक को 3 मिलेंगी। 4 चॉकलेट्स हैं, 12 बच्चे हैं, हर एक को 1/3 मिलेगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी
फॉल्स हो गई। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों ऑल्दो आप जानते हैं, बस क्या है अब आपने इनके नाम की प्रैक्टिस करनी है, नाम याद करना है और बार बार इनको आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ताकि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमसे कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर बच्चों कुछ टर्म्स हैं जो आप अच्छी तरह से याद कर लो। सम कहते हैं प्लस करने को, पहले भी मैंने आपको बताई थी ये बात। डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्ट करने को। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को। और कोशेंट कहते हैं डिवाइड करने को। ठीक है, ये टर्म्स अब आपके पास बार बार यूज़ होंगी अलजेब्रा के अंदर भी। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर। सबसे पहले तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7 जो 2 के टेबल में नहीं आते। 3 डिजिट का मतलब है कि 3 डिजिट स्टार्ट होते हैं हमारे पास 100 से और कहाँ तक जाते हैं? 999 तक। इसमें 3 डिजिट्स हैं ना, 1 2 3, और इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। 100 से छोटा जो नंबर होता है वो 99, उसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। और 999 से जो बड़ा नंबर होता है वो 1000 होता है, उसमें 4 डिजिट्स होते हैं। तो 3 डिजिट हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 100 से लेके 999 तक होते हैं। अब कह रहे हैं द लार्जेस्ट, इसका मतलब है सबसे बड़ा 999 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहे हैं ऑड नंबर भी हो, तो ऑलरेडी ये ऑड है। अब इसके अंदर सारी कंडीशंस पूरी हो गई। द लार्जेस्ट भी है 3 डिजिट ऑड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट की बात भी की है इन्होंने, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास 100 था। क्या ये इवन नंबर है? बिल्कुल इवन नंबर है, 3 डिजिट भी है और स्मॉलेस्ट भी है। अब कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करो, यानी माइनस करके दिखाओ। तो आपने सिंपल क्या करना है, 999 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या बचेगा? 899, और ये बस हो गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, किसी की भी बात की जाएगी तो वहाँ पर आपने बस इसी चीज़ को अकाउंट फॉर करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 542 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे और हम इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर दोबारा 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में एडिशन है। यही सेम काम हमारे पास यहाँ पर भी हो रहा है। 6 और 612 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 और 612 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके बीच में एडिशन है। तो अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाओ तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो 365 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 365, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 365 और 99 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर 365 के साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास आंसर वही आता है। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर है 238 मल्टीप्लाई बाय 55 और 45 मल्टीप्लाई बाय 238। अब तमाम ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हो कि कोई ना कोई एक नंबर कॉमन है। 542 542, 612 612, 365 365, 238 238। तो ये नंबर, इसका मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर हम इन दोनों को कॉमन करके लेकर जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स बचेंगे उसको हम आपस में प्लस कर देंगे, तो हमारा ये नंबर्स बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है चले आके देखते हैं। देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास जो दोनों कॉमन नंबर्स होंगे ना, सबसे पहले तो हमने इनको ब्रैकेट्स में किया। ठीक है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन था और बीच में एडिशन था। ठीक है, जब इनको हम दोनों ने देखा कि दोनों में यहाँ पर ये नंबर कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे। इसको बाहर निकालेंगे तो पहले वाले ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा 92 और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा 8। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 92 प्लस 8 क्या होता है 100, और 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। तो ये इसलिए हम करते हैं कि जहाँ पर हमें अपनी मल्टीप्लिकेशन ईजी करनी होती है। 542 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 54,200। और ये 2-3 स्टेप सॉल्व करने की वजह से हमारी जो कैलकुलेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अब अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। 542 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 92 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 49,864। ठीक है, पहले ब्रैकेट का आंसर 49,864 आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट का आंसर
542 मल्टीप्लाई बाय 8 करके देखें तो आंसर आता है 4336। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है 49,864 के साथ, और आप देख सकते हो 54,200 हमारे पास आंसर आ रहा है, जो कि इससे भी हमारे पास यही सेम आंसर आया। सो इनकी प्रैक्टिस करो तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आप अलजेब्रा करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास 612 कॉमन है, हमने 612 को बाहर निकाला। पहले ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। फिर हमने देखा इन दोनों को प्लस करने से 10 आंसर आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6120 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये है। यहाँ पर मैंने 1 क्यों रखा था, अब आपको समझ आ गई होगी बात कि इन दोनों में हमारे पास 365 कॉमन है। 365 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर 99 और प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100, और 365 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 से तो आंसर आएगा 36,500। और आप चेक भी कर लेना, जब आप 365 को मल्टीप्लाई करोगे 99 से आंसर आएगा 36,135, और जब उसमें 365 प्लस करोगे तो 36,500 आंसर आएगा। इसी तरह से यहाँ पर है, इन दोनों में 238 कॉमन है और बीच में माइनस का साइन है, तो 238 बाहर निकाला दोनों में से। उसके बाद यहाँ पर बचा 55 और यहाँ पर बचा 45, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया। 55 माइनस 45 करते हैं तो आंसर आता है 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका बनेगा 2380। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको कभी कभी इस तरह से दिया जाएगा, इस सिचुएशन में जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमारे पास क्या था, 5 ब्रैकेट 6 + 7, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग इस तरह से अपना जो है वो यूज़ करोगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके मल्टीप्लाई करोगे जब छोटे नंबर्स होते हैं ना, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 + 7, तो वहाँ पर 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर दोनों को प्लस कर लिया और इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। और कभी आपको एक्सपेंड करके दिया हुआ होगा और आपने उसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, कंप्रेस करना होगा, कंबाइन करना होगा, और कंबाइन करके फिर आपने आंसर लेकर आना होगा, तो आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। जितनी ज़्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो टॉपिक नंबर 2 है इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज जो 2B है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।